वेलकम टू सेफेन। तो अभी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। देयर इज वन फीचर्स कॉमन टू ऑल ऑफ द कंपाउंड्स फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। जितने भी कंपाउंड एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर हमें पाए गए उसमें एक कॉमन फीचर्स है, दे हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग 18 टू 800 डाल्टन्स अप्रोक्सीमेटली। उसमें जो भी कंपाउंड है ना एसिड सॉल्युबल पूल में, उसका क्या रेंजेस है, 18 टू 800 डाल्टन्स के बीच में पाए गए हैं। ठीक है। The acid insoluble fraction has only 4 type of organic compound: protein, nucleic acid, polysaccharide and lipid। ठीक है। जो एसिड इंसोल्यूबल पूल है उसमें ओनली 4, उसमें क्या है, ओनली 4 टाइप ऑफ कंपाउंड है। जैसे कि पहला हो गया प्रोटीन, न्यूक्लिक, पॉलीसेक्राइड, है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तीन तो होते ही हैं, साथ में न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो ये फैट जो है ये थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे कॉज करता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं अभी। These classes are compounds with the exception lipid। इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन है लिपिड, है molecular weight in the ranges of 10,000 daltons and above, है ना, molecular weight in the ranges of 10,000 daltons and above। जिसका molecular ranges क्या है, ranges of 10,000 dalton and above, इसका ranges क्या होगा, 10,000 daltons या उससे ज़्यादा का यहाँ पे होगा। For these very reasons, biomolecules, chemical compounds found in the living organism are of two types. One, those which have the molecular weight less than 1,000 are usually referred as the micromolecules or simply biomolecules, while those have the found the acid, while those which are found in acid insoluble fractions are called the macromolecules और bio macromolecules उसका नाम रखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक दिक्कत है किसके, फैट के साथ। तो वो हमें देख, यहाँ पे क्या है, जो कि 10,000 जो 1000 डाल्टन से नीचे का है उसे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, या फिर बायो मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली भी बोल दोगे तो काम चल जाएगा। वहीं पे जिसका क्या है, 1000 डाल्टन से क्या है, ज़्यादा है ना, हुज फाउंड इन द एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शंस, जो एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शंस में पाए गए उसको क्या जाता है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम दिया जाता है। The molecules in insoluble fractions with exception of lipid are polymeric substances। उसमें क्या है, एक एक्सेप्शन है लिपिड। लिपिड क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि ये पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस है। अब ये पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस है, इसके पीछे यहाँ पे दिक्कत क्या है, दे दे देन why do lipid whose molecular weight do not exceed 800 daltons comes under the insoluble fractions, है ना। कि अभी हमने देखा 1000 से नीचे, 18 से 1000 के बीच में जो भी है वो क्या है, एसिड सोल्यूबल पूल में पाया गया है, फिल्ट्रेट में पाया गया है। लेकिन ये तो 800 डाल्टन्स का है ना, नॉट एक्सीड 800 डाल्टन, 800 डाल्टन को भी एक्सीड नहीं करता है, कम अंडर द इंसोल्यूबल फ्रैक्शंस, है ना। ये मोलिकुलर फ्रैक्शन जो है इंसोल्यूबल मोलिकुलर फ्रैक्शन के अंदर में ये पाए जाते हैं। लिपिड आर इंडीड अ स्मॉल मोलिकुलर वेट। लिपिड जो है वो क्या है, स्मॉल मोलिकुलर वेट कंपाउंड है, एंड आर रिप्रेजेंटेड नॉट ओनली एज सच बट आल्सो अरेंज इनटू द स्ट्रक्चर लाइक द सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ जो लिपिड है ये सिर्फ कहाँ से, सेल मेम्ब्रेन से नहीं, और भी ऑर्गेनल्स के जो मेम्ब्रेन है वहाँ से भी आके, है ना, यहाँ पे एक जगह हो जाते हैं। व्हेन वी ग्राइंड ए टिश्यू वी आर डिसरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर। जब हम टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डिसरप्ट करते हैं, पूरे के पूरे सेल स्ट्रक्चर को डिसरप्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स एंड द अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस। सेल मेम्ब्रेन और भी ऑर्गेन जो है वो क्या होते हैं, पीसेस में ब्रेक करते हैं, एंड फॉर्म्स वेसिकल्स, और ये क्या करते हैं, वेसिकल्स बना लेते हैं, है ना, एक वेसिकल्स बना लेते हैं, एक अपने आप को ये गोला बना लेते हैं। विच आर नॉट वाटर सोल्यूबल, जो क्या है वाटर में सोल्यूबल नहीं है, जो क्या है एक वेसिकल्स बना लेते हैं, विच आर नॉट इन वाटर सोल्यूबल्स। देयरफॉर दिस मेम्ब्रेन्स फ्रेगमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। Therefore, these membrane fragment in the form of vesicles get separated along with acid insoluble and hence in the macromolecular fraction. Lipid are not strictly macromolecules। इसीलिए लिपिड को स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं बोलते। मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में आता है ना, उसके साथ रहता है, लेकिन इसके स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे, इसे स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो नहीं बोलेंगे। ठीक है।
द एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। एसिड सोल्यूबल पूल में रफली साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन है वो तो आ ही जाते हैं। The macromolecules from the cytoplasm and organelles become the acid insoluble fractions. The macromolecules from cytoplasm, जो भी macromolecule है cytoplasm का and organelles का becomes the acid insoluble fraction, वो भी acid insoluble fractions में आ जाते हैं। Together they represent the entire chemical composition of living tissue and organisms। ये माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स दोनों मिला के पूरे इंटायर ऑर्गेनिजम्स के जो भी कंपोजिशंस है वो सभी बता दे रहे हैं। In summary, if we represent the chemical compositions of living tissue from abundance point of view and arrange them in the classes, we observe that water is the most abundant chemical in the living organisms। water के अंदर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा water जो है एक सेल के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा water का प्रेजेंट है यहाँ पे। और इसके लिए हमने एक ट्रिक भी याद किया, WPNCLI। why people WPN, why people not clear loan in India, है ना। why people not clear loan in India, यहाँ पे एग्जाम्पल है इसका, why people not clear loan in India। ठीक है, इंडिया में लोग अपने लोन को क्यों नहीं चुका पाते हैं, इसी पे क्या है हमारा ये ट्रिक है। डब्ल्यू से क्या सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, वाटर, है ना। उसके बाद आ जाएगा प्रोटीन, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे उसके सेकेंड नंबर पे। उसके बाद एन से हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड, और सी से हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, एल से हो जाएगा लिपिड, है ना, आई से हो जाएगा आयन। तो यहाँ से आपको ये याद कर सकते हैं कि एक सेल के अंदर क्या है, क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। एवरेज कंपोजिशन सेल के अंदर क्या है, तो सबसे ज़्यादा क्या है वहाँ पे वाटर पाया गया। तो इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे प्रोटीन के बारे में, है ना। प्रोटीन स्टार्ट करेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है ना, पॉलीसेकेराइड पढ़ना है, और बाद में लिपिड तो पढ़ेंगे ही। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कहाँ से, प्रोटीन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।